नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एजुकेशन सेक्टर में आई एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी के मौके के बारे में। अगर किसी को लगता है कि युवा पीढ़ी को पढ़ाना, उन्हें एक नई दिशा देना, एक शानदार करियर हो सकता है, तो फिर ये जानकारी उनके लिए ही है। देखिए, सरकारी नोटिफिकेशन अक्सर थोड़े मुश्किल लगते हैं, है ना? तो हमने उसी को लिया है और एक बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप गाइड में बदल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये केवीएस और एनवीएस हैं क्या। फिर देखेंगे कि नौकरियां कितनी हैं और कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। उसके बाद सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस समझेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी अप्लाई कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं दो बड़े नामों को जानते हैं जो ये भर्ती कर रहे हैं। अब देखिए, इन दोनों में एक बहुत ही बेसिक लेकिन बड़ा फर्क है। केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय ज्यादातर डे स्कूल होते हैं, बच्चे सुबह आते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। लेकिन एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय, ये पूरी तरह से रेजिडेंशियल स्कूल हैं और इसका सीधा मतलब ये है कि वहाँ टीचर्स की लाइफस्टाइल और उनकी जिम्मेदारियां दोनों ही काफ़ी अलग हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मौका असल में कितना बड़ा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 14,967 से भी ज़्यादा। ये टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट को मिलाकर कुल संख्या है। मतलब ये वाकई में एक बहुत बड़ी भर्ती है। और ये चार्ट देखिए, इससे एकदम साफ हो जाता है कि इन नौकरियों का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 85%, वो पीजीटीज, टीजीटीज और पीआरटीज जैसे टीचिंग पदों के लिए ही है। अगर हम और डिटेल में देखें तो सबसे ज़्यादा मौके ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स यानी टीजीटीज और प्राइमरी टीचर्स यानी पीआरटीज के लिए हैं। और जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, दोनों ही संगठन हजारों की संख्या में काबिल उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं। तो ठीक है, नौकरियां तो बहुत हैं, पर सवाल ये उठता है कि इन पदों के लिए अप्लाई कौन-कौन कर सकता है। चलिए अब एलिजिबिलिटी को समझते हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। मतलब जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, एक्सपीरियंस हो या उम्र की सीमा हो, वो सब 4 दिसंबर 2025 तक पूरी हो जानी चाहिए। ये कट ऑफ डेट है। तो ये है मुख्य टीचिंग पदों के लिए बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। पीजीटीज के लिए मास्टर्स और बीएड, टीजीटीज के लिए बैचलर्स, बीएड और सीटीईटी पेपर 2 और पीआरटीज के लिए 12वीं के बाद डिप्लोमा और सीटीईटी पेपर 1। यहां एक चीज पर ध्यान देना जरूरी है कि टीजीटी और पीआरटी दोनों ही पदों के लिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटीईटी पास होना कंपलसरी है। और अगर उम्र की बात करें तो ये हैं कुछ सबसे पॉपुलर टीचिंग पोस्ट्स के लिए अपर एज लिमिट्स। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी और खास तौर पर महिला उम्मीदवारों के लिए उम्र में अच्छी खासी छूट है। मिसाल के तौर पर महिला उम्मीदवारों को टीचिंग पोस्ट के लिए 10 साल तक की छूट मिल सकती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो चलिए मान लीजिए कोई योग्य है, तो अब सवाल है कि सिलेक्शन होगा कैसे। इस पूरी प्रक्रिया को तोड़कर समझते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के कई स्टेज हैं। इसे ऐसा डिजाइन किया गया है कि कैंडिडेट की जनरल नॉलेज से लेकर उसके सब्जेक्ट की गहरी समझ तक हर चीज को परखा जा सके। तो सबसे पहले होगा टियर 2 एग्जाम, जो कि एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी अगले राउंड में जाने का मौका मिलेगा। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हर जवाब सोच समझ कर देना होगा। इसके बाद आता है टियर 2 एग्जाम। यहां पर सब्जेक्ट की नॉलेज का असली टेस्ट होगा। इस एग्जाम का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट का एक बड़ा हिस्सा इसी के स्कोर पर टिका होगा। अब जिन पदों में इंटरव्यू हैं, उनके लिए फाइनल मेरिट कैसे बनेगी वो ये चार्ट दिखाता है। देखिए, 85% वेटेज टियर 2 एग्जाम के मार्क्स को दिया गया है और 15% वेटेज इंटरव्यू के मार्क्स को। मतलब टियर 2 का स्कोर कितना जरूरी है ये साफ है। चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, यानी कि अप्लाई कैसे करना है। ये 5 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरना है, अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फिर ऑनलाइन फीस पे करनी है और आखिर में कॉन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर ले लेना है अपने रिकॉर्ड के लिए। और हाँ, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट ही इस्तेमाल करें जो नोटिफिकेशन में दी गई हैं। फीस हर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन जैसी कुछ कैटेगरीज को एग्जाम फीस तो नहीं देनी है, लेकिन जो 500 रुपये का प्रोसेसिंग चार्ज है वो सभी को देना होगा।
और ये हैं वो 2 सबसे ज़रूरी तारीखें जिन्हें अभी के अभी कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन 14 नवंबर को शुरू होंगे और 4 दिसंबर को बंद हो जाएंगे। मतलब विंडो बहुत लंबी नहीं है। तो हज़ारों मौके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ये पब्लिक एजुकेशन में एक शानदार करियर बनाने का बहुत बड़ा मौका है। अब सवाल सिर्फ एक है कि इस मौके को भुनाने के लिए पहला कदम क्या होगा।